नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपीपीएससी के बारे में बात करेंगे। यूपीपीएससी की अपडेट है। दो परीक्षाएं यूपीपीएससी की लगी हुई हैं। एक पीसीएस परीक्षा जो कि 13 जून को है और जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा जो कि 20 जून को है। तो दोनों परीक्षाएँ एक ही महीने में हैं और एक हफ्ते का केवल अंतर है इसमें। तो ये परीक्षाएँ कब होंगी, कोरोना का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जहाँ सारी परीक्षाएं एक किनारे से कैंसिल हो रही हैं वहाँ पीसीएस की परीक्षा क्या 13 जून को हो पाएगी? अगर पीसीएस की परीक्षा 13 जून को होगी तो जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा कब होगी? इनके टलने के चांसेस कितने हैं, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। समाचार पत्रों में आज एक खबर छपी है कि राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय बनेंगे पीसीएस परीक्षा केंद्र। तो एक चीज़ तो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया है कि 13 जून को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 एवं सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय व वन क्षेत्राधिकारी एसीएफ आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। आयोग ने इस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है और नया नियम क्या लगा दिया है कि राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय ही पीसीएस परीक्षा के केंद्र बनाए जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों को इसका केंद्र नहीं बनाया जाएगा या अन्य स्कूल जो होते हैं वो इसके केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। तो ये जो व्यवस्था शुरू की गई है ये बता रही है कि ये तैयारी बिल्कुल शुरू हो चुकी है। 23 जिलाधिकारियों को आयोग ने पत्र भेजा है और केंद्र के लिए प्रस्ताव मांगा है कि आपके ज़िले में कौन कौन से राजकीय या माध्यमिक स्कूल हैं जिनको केंद्र बनाया जा सकता है। आयोग के सचिव जगदीश की ओर से भेजे गए पत्र में सलाह दी गई है कि परीक्षा केंद्र बनाने में सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों को वरीयता दी जाए। पत्र में शहर के भीतर विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने का सुझाव दिया गया है। परीक्षार्थियों एवं समाचार पत्रों के जरिए यह शिकायत आयोग के पास पहुंचती रही है कि शहर से दूर दराज क्षेत्रों में वित्त विहीन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बना दिया गया था, जबकि शहर के भीतर के सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया था। कहा गया है कि परीक्षा केंद्र बनाते समय विद्यालयों में छात्रों की धारण क्षमता का विशेष ध्यान रखा जाए। केंद्र तय करते समय कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए। एक परीक्षा केंद्र पर 500 से अधिक परीक्षार्थी न रखे जाएं। जिस परीक्षा केंद्र पर एक छात्रों की जगह हो वहाँ 2 केंद्र बनाकर पर्यवेक्षक तैनात किए जाए। तो जहाँ पर एक केंद्र चाहिए, मतलब जैसे कि 1000 छात्र हैं जहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ 1000 के लिए एक केंद्र बनाने की अपेक्षा 500 के 2 केंद्र बना दिए जाए और इस तरह से परीक्षा कराई जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए, कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाए और इस तरह से परीक्षा कराई जाए। तो परीक्षा 13 जून को होगी। 13 जून की परीक्षा जब पीसीएस की हो रही है तो जीआईसी प्रवक्ता या जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा 20 जून को क्यों नहीं होगी? 100% होगी। जिस तरह से आयोग तैयारी कर रहा है पीसीएस परीक्षा के लिए, और ये परीक्षा भी होगी, जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा होगी। अब जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा होगी तो जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा के लिए आपके पास समय बहुत कम बन जाता है। पीसीएस की परीक्षा के लिए समय बहुत कम है। ठीक है, मान लेते हैं 45 डेज आपके पास हैं, अभी सब मिला के 45 डेज हैं। और जीआईसी लेक्चरर के लिए भी 45 डेज हैं आपके पास पूरे। तो आपको मालूम है कि जीआईसी लेक्चरर में 80 + 40 40 और 80 दोनों मिला के 120 प्रश्नों का पेपर आएगा। ये 80 प्रश्न आपके वैकल्पिक विषय के आएंगे, जिस विषय से आप जीआईसी लेक्चरर बनना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैथ जो भी होगा आपका। और 40 प्रश्न ये सबके लिए कॉमन होंगे, जो कि होंगे एक आपके लिए सामान्य अध्ययन के प्रश्न। और पीसीएस में भी सामान्य अध्ययन का पूरा प्रश्न आता है 120 क्वेश्चन का, जिसके ऊपर पीसीएस की परीक्षा डिपेंड करती है। तो ये 40 प्रश्न इतने आसान नहीं आने वाले हैं। ये 40 प्रश्न जो है इतने आसान नहीं आने वाले हैं। पीसीएस परीक्षा आयोग करवाती है, आयोग का अपना एक लेवल है और वो जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा करवा रही है। तो जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा में भी आपको एक अच्छी क्वालिटी के जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे।
अब छात्र इसमें परेशान है कि भाई ऑफलाइन कोचिंग की थी हमने, कोचिंग बंद हो चुकी है और उसमें भी हमने केवल 80 प्रश्नों की तैयारी की है, 40 प्रश्नों की तैयारी हमने की ही नहीं। तो 40 प्रश्नों के लिए क्या किया जाए? 40 प्रश्नों के लिए ज़रूरी है कि आप लगातार पढ़ते रहें जीएस। अब जीएस तो एक विशाल समुद्र है, वो भी पीसीएस परीक्षा जो करवाता है आयोग, उसका वो परीक्षा करवा रहा है। कहाँ से क्या उठा के पूछ लें, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आयोग की गाइडलाइंस जो है और आयोग जो पेपर्स करवाता है, पिछले कई सालों से पेपर करवा रहा है और उस पेपर पे हमारी नज़र है। हमने उन पैटर्न्स को फॉलो किया है, आयोग के जो पैटर्न्स हैं उसको फॉलो किया है। जीएस के 40 प्रश्नों के लिए हमने एक ऑनलाइन क्लास चलाई थी, जो कि महज 60 दिन का हमारा प्रोग्राम था, यानी कि 60 घंटे 60 घंटे की क्लास है ये लाइव क्लास, जिसमें से 30 घंटे की क्लास हो चुकी है। 30 घंटे की क्लास अभी और होनी है। वो क्लास हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है और चुनी हुई फैकल्टी है जिनको कि अच्छी नॉलेज है आयोग की परीक्षाओं की और आयोग के पेपर पैटर्न की। वहाँ पे केवल आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है और कम से कम समय में आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। तो जिन छात्रों को ज्वाइन करना हो वो व्हाट्सएप करें GIC 829 922 6960 पर, तो आपको इसके बारे में जानकारी और दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।